नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। आज मैं जिस बात को करने जा रहा हूं वो सच में ही अद्भुत है। पिछले 24 साल में ऐसी बात किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं की है। तो आइए धाकड़ धामी आज क्या कहने वाले हैं। उत्तराखंड के धाकड़ मुख्यमंत्री यानी मुख्यमंत्री धाकड़ धामी ने फरमान कर दिया कि सरकार के सभी विभाग राजस्व बढ़ाने की जरूरी इंतजाम करें ताकि सरकार की माली हालत में सुधार आ सके ना। यही मंतव्य होगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, वरना उन्हें क्यों कहना पड़ा। यह भी अंदाज लगाया जा रहा है कि राज्य सरकार राजस्व के घाटे में जा रही है। ऐसा नहीं तो मुख्यमंत्री की राजस्व बढ़ाने वाली चिंता से स्पष्ट हो गया है कि सरकार के विभाग राजस्व में वृद्धि कर सकते हैं। इन्हीं सवालों के जवाब पिछले 24 सालों से जनता को नहीं मिल रहे थे। अब जनता में सुकून की आस जग गई कि राज्य सरकार के सरकारी विभाग राजस्व बढ़ा सकते हैं। इसी के बाद कोई भी विभाग अब ऐसा रोना नहीं रोएगा कि उनके पास राजस्व की कमी है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ हिदायत दे दी कि सभी विभाग राजस्व बढ़ाने के जरूरी यत्न करें। जनाब, आपने जो कहा उससे उत्तराखंड के लोगों के दिलों में छपछपी पड़ गई। पिछले 10 मुख्यमंत्रियों ने यह बात जनता से छुपा कर रखी थी। इसीलिए तो आप धाकड़ धामी कहलाए जाते हैं। जनता के लिए आपको कुछ भी करना पड़े उसके लिए आप हमेशा संवेदनशील दिखते हैं। उत्तराखंड के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि युवा मुख्यमंत्री ने बता दिया कि विभाग भी राजस्व बढ़ा सकते हैं। है न राज्य के लिए शुभ संकेत। शुभ संकेत इस मायने में कि युवा मुख्यमंत्री राज्य की जनता को निराश नहीं होने देते। अब तो लोग यह भी अपेक्षा करेंगे कि कौन सा विभाग कितना राजस्व एकत्र करता है। पहले हम युवा मुख्यमंत्री धामी का उस बयान को यहाँ आपको सुना देते हैं, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में राजस्व वृद्धि के लिए सभी विभागों द्वारा इनोवेटिव प्रयास किए जाएं। विभागों द्वारा राजस्व बढ़ाने के लिए नए स्रोतों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जिन योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है उनमें राजस्व प्राप्ति बढ़ाने की दिशा में विभागीय सचिवों द्वारा विशेष ध्यान दिया जाए। विभागों द्वारा राजस्व संग्रहण में वृद्धि करने के लिए नए तरीके और रणनीति अपनाए जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कर संग्रहण प्रक्रिया में और सुधार के साथ ही कर चोरी रोकने के लिए नियमित कड़े कदम उठाए जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि विकास और जनहित से जुड़े विभिन्न कार्यों का आमजन को पूरा लाभ मिले। कार्यों में मितव्ययिता के साथ गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह निर्देश सचिवालय में वित्तीय मितव्ययिता के संबंध में हुई बैठक के दौरान अधिकारियों को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन राज्य सरकार का मूल मंत्र है। हमें स्वयं के राजस्व संसाधनों में वृद्धि के लिए और तेजी से प्रयास करने होंगे। खनन क्षेत्र में राजस्व वृद्धि के लिए किए गए प्रयासों की उन्होंने सराहना की। इस वर्ष खान क्षेत्र में प्रथम छमाही में गत वर्ष की तुलना में 70% की वृद्धि हुई है, जो कुल वार्षिक लक्ष्य का 52% प्राप्त हो गया है। SGST, परिवहन, आबकारी, वानिकी, ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में राजस्व वृद्धि के लिए और प्रयासों पर मुख्यमंत्री ने बल दिया। मितव्ययिता के बहुत से आयाम हैं। सुदृढ़ कानून व्यवस्था से जहां एक ओर निवेश बढ़ता है, आर्थिकी गतिविधियां भी बढ़ती है। राज्य के कर एवं करेतर आय में वृद्धि होती है। इसी प्रकार पॉलिसी इंटरवेंशन से भी राज्य की आय में वृद्धि हो सकती है तथा मितव्ययिता सुनिश्चित की जा सकती है। मुख्यमंत्री के बयान से अब और भी स्पष्ट हो गया है कि सरकारी विभागों में मितव्ययिता अधिक हो रही है, जिस कारण विकास कार्य गुणात्मक प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे हैं। यह भी समझ में आ रहा है कि सस्टेनेबल योजनाओं का भी अभाव हो रहा है, अर्थात विकासीय योजनाएं संचालित हो रही है पर टिकाऊ और गुणवत्ता का भारी अभाव हो रहा है। फलस्वरूप इसके मितव्ययिता बढ़ रही है और राज्य के खजाने से व्यय और आय में भारी अंतर दिखाई दे रहा है। इसीलिए युवा मुख्यमंत्री धामी ने सभी विभागों को सजग कर दिया।
यहाँ हम उत्तराखंड के राजस्व पर बात करेंगे तो राज्य में दो तरह के राजस्व के स्रोत सामने दिखाई दे रहे हैं। एक वन उपज और दूसरा पर्यटन व्यवसाय। वन उपजों से राज्य की माड़ी हालात को सुधारा जा सकता है। कब रुकेगा उत्तराखंड में वनों का विनाश? रिपोर्ट 1997 में बताया गया है कि तत्काल उत्तर प्रदेश के ज़माने में 1997-98 के दौरान 4,500 करोड़ राजस्व अकेले वन निगम ने उत्तराखंड के वनों से तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार को दिया है। आज यह राजस्व की रकम बढ़ी होगी, न कि घटी है। दूसरा यहाँ का पर्यटन व्यवसाय। पर्यटन व्यवसाय से यहाँ के लोगों को एक तरफ आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है और दूसरी तरफ इस व्यवसाय से बड़ी मात्रा में राजस्व एकत्र किया जा सकता है, मगर इन दोनों विभागों के तरफ किसी भी सरकार का ध्यान नहीं गया है। यह विडंबना ही कही जाएगी कि उत्तराखंड में आज तक की सरकारों ने खनन और शराब को राजस्व का स्रोत बताया है, जबकि खनन और शराब राज्य के सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने में सबसे आगे रहे हैं। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री धाकड़ धामी के कथन से राज्य की जनता को यह संतुष्टि हो गई है कि विभाग अब ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बजट का अभाव है। यदि बजट का अभाव होता तो मुख्यमंत्री विभागों को राजस्व एकत्र करने को क्यों कहते? मुख्यमंत्री का मंतव्य यह भी है कि जो भी विकास के कार्य राज्य में हो वे दीर्घकालीन और सस्टेनेबल हों, ताकि राज्य का हर नागरिक विकास के कार्यों का लाभ समय पर उठा सके। हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसे लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली कड़ी में राज्य के ऐसे ही किसी खास विषय को लेकर हाजिर होंगे। नमस्कार।